गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे 2, 3, 4। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा द्वारा हाल में बलात्कार और यौन अपराधों के खिलाफ अपराजिता बिल पारित किया है? तो इसका उत्तर होगा डी, पश्चिम बंगाल, है ना। बिल का नाम याद रखें, अपराजिता बिल। दूसरा है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उड़ान RCS योजना के तहत बने 3 हवाई अड्डों का उद्घाटन किया। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सुमेलित है? तो इसके लिए कहता है उपर्युक्त सभी, यानी माँ महामाया एयरपोर्ट जो है अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में, रीवा एयरपोर्ट जो है मध्य प्रदेश, और सहारनपुर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश। प्रश्न है, हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित हैं? तो ये सभी सुमेलित हैं। संजीव खन्ना साहब जो हैं भारत के 51वां मुख्य न्यायाधीश हुए हैं। विजया राहटकर जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बनी हैं, और उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हुए हैं। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के संदर्भ में शीर्ष पुरस्कार में कौन सा कथन सत्य है? तो 4 का उत्तर सी है, 1, 2, 3, यानी कि सर्वश्रेष्ठ राज्य उड़ीसा को मिला है 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार के रूप में। सर्वश्रेष्ठ ग्राम जो है पंचायत श्रेणी में पुल्लमपारा तिरुवनंतपुरम जो कि केरल से है, उसे मिला है। सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय की श्रेणी में सूरत, यानी कि गुजरात राज्य का जो शहर है, उसे मिला है। प्रश्न है, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान विषय के साथ 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2025 में किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो 5 का उत्तर है ऑप्शन बी, भुवनेश्वर, उड़ीसा में। याद रखें, जो थीम होगा वो क्या होगा? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। प्रश्न है, अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किस देश को WHO द्वारा मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया है? तो 6 का उत्तर है ऑप्शन सी, मिस्र। प्रश्न है, डायना एल्डूजी के बाद निम्नलिखित में कौन सी महिला क्रिकेटर ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं? 7 का उत्तर है डी, नीतू डेविड। प्रथम कौन थी? तो डायना एल्डूजी थी, एडुलजी। प्रश्न है, भारत $700 अरब के विदेशी मुद्रा भंडार को पार करने वाला दुनिया का कौन सी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो इसका उत्तर है डी, चौथा। भारत $700 अरब के विदेशी मुद्रा भंडार, है ना, पार करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। प्रश्न है, प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा का 9 अक्टूबर 2024 को निधन हो गया, उनके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे सभी को सत्य माना गया है। उन्होंने 1991 से 2012 तक टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। रतन टाटा की सेवानिवृत्ति के बाद टाटा ग्रुप की कमान N चंद्रशेखरन के हाथों में है, इसे याद रखना है ना। किनके हाथों में है टाटा ग्रुप का कमान? तो N चंद्रशेखरन। 2008 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, ये भी याद रखना है हम लोगों को कि 2008 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो इस प्रकार से ये सभी सही हैं। प्रश्न है, कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्र को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने वाला G7 का कौन सा देश बन गया है? तो 10 का उत्तर है ऑप्शन डी, ब्रिटेन। प्रश्न है, अमेरिकी नेतृत्व वाली मिनरल्स सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क MSFN में शामिल होने वाला तीसरा एशियाई देश हाल ही में कौन बना है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, भारत, है ना। अमेरिकी नेतृत्व वाली मिनरल्स सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क में शामिल होने वाला तीसरा एशियाई देश है भारत, है ना, इसे याद रखना है। तीसरा देश नहीं मान लीजिएगा, ये एशिया में तीसरा देश भारत है। प्रश्न है, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन यानी UCL के शोधकर्ताओं के अनुसार किस नदी के भूमि स्तर में बदलाव के कारण एवरेस्ट हर साल 2 मिलीमीटर तक बढ़ रहा है? तो इसका उत्तर है अरुण नदी, है ना। एक तो यहाँ पे कॉलेज का नाम याद रखना है, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन UCL, है ना, उनके शोधकर्ताओं ने ये बात बताया है। और कितना मिलीमीटर बढ़ रहा है? तो 2 मिलीमीटर हर साल,
है ना। किस नदी के कारण, तो ऑलरेडी दिया हुआ है अरुण नदी। तो इस क्वेश्चन में 3 फैक्ट उभर के आ रहे हैं, इसे याद रखना है। प्रश्न है, उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ द्वारा 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 13 का उत्तर है बी, राजश्री बिड़ला को। प्रश्न है, एमिशन गैप रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया गया? तो 14 का उत्तर है ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, है ना। एमिशन गैप रिपोर्ट 2024 है ना, किस रिपोर्ट द्वारा, किस संस्था द्वारा जारी किया गया? तो UNEP द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस झील में माइक्रोसिस्टिन नामक बैक्टीरिया के विषाक्त तत्व के से जल में संक्रमण बढ़ने का खतरा बढ़ता जा रहा है? तो 15 का उत्तर है सी, एरी झील। याद रखें, एरी झील जो है उत्तरी अमेरिका में है ना। ये चौथी सबसे बड़ी झील है, अगर वैश्विक रूप से देखें ये तो चौथी सबसे बड़ी झील है। अगर समुद्र सतह से इसकी ऊंचाई को देखें तो 573 फुट की ऊंचाई पर है ये। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्पेस 2000 क्या है जो इन दिनों चर्चा में रहा है? तो 16 का उत्तर है डी, गाइडेड बम, है ना। सॉरी, स्पाइस 2000 क्या है जो इन दिनों चर्चा में रहा है? तो उत्तर है गाइडेड बम। प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में इन स्पेस के तहत अंतरिक्ष के क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना की मंजूरी दी है? तो इसका उत्तर है 1000 करोड़ रुपये। योजना का नाम रखें इन स्पेस। ये क्या होगा? तो अंतरिक्ष के क्षेत्र के लिए होगा, शोध और उस तरह के डेवलपमेंट। प्रश्न है, कॉमन प्लेज पहल क्या है? तो इसका उत्तर है सी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में महिला, शांति और सुरक्षा पर आयोजित डिबेट है ना, कॉमन प्लेज पहल। प्रश्न है, सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिवेक्स का 31वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश, है ना। याद रखना है, सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास, यानी इसका कौन सा संस्करण था? तो 31वां था। याद रखें, सिंगापुर भारत ये समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास था, है ना। इसका अभ्यास जो है 23 से 29 अक्टूबर 2024 तक पूर्वी नौसेना के कमान विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया था, है ना। तो भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ था ये आयोजन। प्रश्न है, आंध्र प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में यानी कि मनरेगा के तहत किस जनजाति की परियोजना के बंद होने के परिणाम स्वरूप आजीविका संबंधी प्रभाव सामने आया है? तो 20 का उत्तर है डी, चेंचू जनजाति। ये है आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ। प्रश्न है कि IIT जोधपुर में सेंटर फॉर जेनरेटिव AI सृजन का अनावरण किया गया, इन नवाचार में सहयोगी हैं? उत्तर है मेटा और इंडिया AI। मेटा के बारे में जानते ही हैं, ये किसकी कंपनी है? तो मार्क जुकरबर्ग। प्रश्न है, नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स NCI 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका उत्तर है सी, 176, है ना। नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 176वां। प्रश्न है, गृह मंत्रालय ने निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले को नक्सल प्रभाव से मुक्त जिला घोषित कर दिया है? उत्तर है बांका और पश्चिम चंपारण, है ना। चंपारण में याद रखना है, पश्चिम पूरा पूर्वी दिया हुआ रहेगा तो उसे सही मत कर दीजिएगा। प्रश्न है, ताइवान सरकार द्वारा भारत में ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र TECC की स्थापना निम्नलिखित में किस शहर में की गई है? उत्तर है डी, 1, 2, 3, नई दिल्ली, मुंबई और चेन्नई। TCC की स्थापना की गई है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन देशों ने 26 अक्टूबर 2024 को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव फॉर इंडिया फ्रेमवर्क डिगी फ्रेमवर्क में सहयोग करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 25 का ऑप्शन सी है, जिसमें कहा गया है जापान, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका अक्टूबर 26 को डिग्गी फ्रेमवर्क में सहयोग करने के लिए हस्ताक्षर किया है।
अगला प्रश्न है, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 के विजेता हैं। उत्तर है जेनी एरपेनवेक। मैन बुकर पुरस्कार जेनी एरपेनवेक। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मेहसाणा जिले में मारुति सुजुकी की संयंत्र परिसर में भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन किया। दूसरा है, भीषण सूखे तथा गर्मी के कारण सूख जाने वाली लक्ष्मण तीर्थ नदी कर्नाटक में कावेरी की सहायक नदी है। तो उपर्युक्त में से गलत कथन बताना है। तो बोला है इनमें से कोई गलत नहीं है, यानी कि ये दोनों मूल रूप से सही है ना, ये दोनों सही है। भीषण सूखे तथा गर्मी के कारण लक्ष्मण नदी जो है वो तीर्थ नदी के रूप में जाना जाता है, जो कि कर्नाटक में है ना, और वो कावेरी की सहायक नदी है, वो सूख गई है। दूसरा है कि मारुति सुजुकी के संयंत्र भारत में पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन किया गया है। प्रश्न है, 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा सुविधा लॉन्च करने वाला देश है। उत्तर है संयुक्त अरब अमीरात। 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा सुविधा लॉन्च करने वाला देश। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर दिया गया है कितने कथन सही हैं। तो सभी कथन यहाँ पर सही बताया गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है। वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट 2024-25 में की गई घोषणा के अनुरूप है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की थी। 10 लाख रुपये से अधिक और 20 लाख रुपये तक के ऋणों के लिए एक नई तरुण प्लस श्रेणी घोषित की गई है। तो ये सभी इस प्रश्न के फैक्ट हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हरित आवरण बढ़ाने तथा पुराने पेड़ों के संरक्षण हेतु उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना की शुरुआत की है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। याद रखें, उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना। निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 31 का उत्तर है बी, 23 अक्टूबर को हिम तेंदुआ दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2026 में ग्लासगो में होने वाला राष्ट्रमंडल खेलों यानी CWG के से 6 खेलों को हटा दिया गया है। इस सूची में शामिल है, उत्तर है डी, जिसमें बैडमिंटन और क्रिकेट, हॉकी और स्क्वैश, टेबल टेनिस और कुश्ती। प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोविड-19 के महामारी के दौरान उनके योगदान के लिए अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान देने की घोषणा की है। उत्तर है डोमिनिका। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत ने वर्ष 2030 तक कालाजार उन्मूलन का लक्ष्य रखा। बांग्लादेश कालाजार को खत्म करने वाला विश्व का दूसरा देश है। तो इसका उत्तर है उपर्युक्त दोनों सही है। प्रश्न है, निम्नलिखित दिए गए कूट का मिलान करें। तो इनमें से सही कूट कौन सा है। तो 1, 2, 3 तीनों को सही माना गया है। बेहदी नखलम महोत्सव मेघालय में मनाया जाता है। खरजी पूजा महोत्सव त्रिपुरा में मनाया जाता है। हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें से बताया गया है 36 का सी, ना ही 1 और ना ही 2, है ना, यानी कि ये दोनों सही है। देखते हैं, केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा तमिलनाडु कन्याकुमारी जिले में थेंगापट्टनम फिशिंग हार्बर में सागर परिक्रमा के 8वें चरण की शुरुआत की। दूसरा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा छत्तीसगढ़ के रायपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम सकारात्मक परिवर्तन वर्ष की शुरुआत की। तो ये दोनों सही है ना। याद रखना है, सकारात्मक परिवर्तन वर्ष की शुरुआत कहाँ किया गया, तो रायपुर में किया गया है ना। और केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा तमिलनाडु के कन्याकुमारी में थेंगापट्टनम फिशिंग हार्बर में सागर परिक्रमा के 8वें चरण की शुरुआत की गई है। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के कजान में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को
सोहराई पेंटिंग उपहार में दी। यह पेंटिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के भित्ति चित्रकला के रूप में प्रचलित है? उत्तर है बी, हजारीबाग। प्रश्न है टाइटन द्वीप हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चा का विषय बना हुआ था। इसका प्रमुख कारण क्या था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 38 का ऑप्शन सी है, चीन द्वारा एक महत्वपूर्ण सैन्य निर्माण। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग यानी HHGE की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? तो इसका उत्तर है दक्षिण अफ्रीका। प्रश्न है किस कंपनी ने भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बस लॉन्च की है? इस बस को हाइड्रोजन से प्राप्त बिजली से संचालित किया जाएगा। तो 40 का उत्तर है ए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, है ना, याद रखना है, हिंदुस्तान नहीं मान लीजिएगा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन होगा। प्रश्न है विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा WTSA 2024 का आयोजन किया गया। इसका उत्तर है बी, नई दिल्ली में। विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय स्काई शील्ड पहल ESSI में शामिल हुआ है? 42 का उत्तर बी है, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने यूरोपीय स्काई शील्ड पहल में शामिल हुआ है। प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिल्कुल करेंगे विचार। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र की शुरुआत की है ना, डिजिटल शक्ति केंद्र। फिर है केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए ई-साक्ष्य, ई-समन, न्याय सेतु एवं न्याय श्रुति ऐप लॉन्च किया है। ऐप का नाम याद रखना है ई-साक्ष्य, ई-समन, न्याय सेतु एवं न्याय श्रुति। किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अमित शाह जी के द्वारा। तो इस पर 43 का जो है वो ये तो उपरोक्त में से ये दोनों सही है। यहाँ पे हमें गलत बताना था, तो ये गलत नहीं है ना, ना ही एक ना ही दो, ये सभी सही है। प्रश्न है कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 44 का उत्तर है बी, नई दिल्ली में। प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के कोयना में देश के पहले वैज्ञानिक डीप ड्रिलिंग मिशन की घोषणा की। इसकी गहराई 6 किलोमीटर होगी तथा यह भूकंप के अध्ययन में वैज्ञानिक अवलोकन और विश्लेषण को बढ़ावा देगा। यह मिशन पृथ्वी विज्ञान में प्रगति के लिए किया जा रहा है। तो उपर्युक्त में से हमें गलत कथन को बताना है। तो 45 का उत्तर कहता है उपर्युक्त कोई नहीं, यानी कि उपर्युक्त में से कोई गलत नहीं है, सभी सही है। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ने छात्राओं को सैनिटरी पैड के लिए खातों में नगद सहायता प्रदान या राशि भेजने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? याद रखें, जहां पहला आ जाता है वो प्रश्न अति इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो 46 का उत्तर 1 है, मध्य प्रदेश। निम्नलिखित दिए गए तथ्यों में से कौन सा तथ्य गलत है? तो 47 का बताया गया है कि बी जो है वो गलत है। उत्तर प्रदेश की ज्योति रात्रे 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे बुजुर्ग भारतीय महिला बनी। ये कथन गलत है। बाकी बात देखते हैं। भारत में चौथे विश्व शिल्प शहर का दर्जा श्रीनगर को दिया गया, ये सही है, यानी मूल रूप से ये सही है। फिर है कि लक्षद्वीप के कावारत्ती द्वीप को HDFC बैंक ने शाखा खोलने वाला भारत का पहला, आप देखिए फिर यहाँ पे पहला आ जा रहा है, इसलिए ये पॉइंट भी हमें ध्यान रखना है, ये भी सही है। लक्षद्वीप के कावारत्ती में HDFC ने अपनी एक बैंक शाखा खोला जो भारत का पहला निजी बैंक है। तो ज्योति रात्रे जो है ये उत्तर प्रदेश की रहने वाली नहीं है, ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की रहने वाली हैं, है ना, इस कारण से ऑप्शन भी गलत था। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद और संस्कृति मंत्रालय ने किस शहर में प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया? तो 48 का उत्तर है ए, नई दिल्ली में। प्रश्न है किस देश की विक्टोरिया केजिर ने हाल ही में आयोजित मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता? 49 का उत्तर है बी, डेनमार्क, है ना। मिस यूनिवर्स का खिताब जो जीता है वो कहाँ की रहने वाली हैं? तो डेनमार्क की हैं। नाम को याद रखना है, विक्टोरिया केजियार, विक्टोरिया केजिर, केजियार नहीं, विक्टोरिया केजिर है। अगला प्रश्न है 15 नवंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर बिहार के किस जिले में 6,640 करोड़ की विकास परियोजना का अनावरण किया?
इसका उत्तर है जमुई। अब जमुई का मेंबर ऑफ लोकसभा जो है उनका नाम आपको बताना है, वो किस पार्टी से है। प्रश्न है, बिहार के मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर किस शहर में से बापू टावर का लोकार्पण किया? तो इसका उत्तर है ए। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने नशीली दवाओं की समस्या से निपटने के लिए संकल्प पहल की शुरुआत की? 2 का उत्तर है डी, हिमाचल प्रदेश, है ना। संकल्प पहल याद रखना है, हिमाचल प्रदेश में शुरुआत किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कौन सा देश सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रेकोमा को समाप्त कर दिया है और इस उपलब्धि हासिल करने वाला दक्षिण पूर्वी एशिया का तीसरा देश बन गया है? तो 3 का उत्तर है ऑप्शन डी, भारत। याद रखें, ट्रेकोमा एक संक्रमण नेत्र रोग है जो जीवाणु संक्रमण के रूप में शुरू होता है। शुरू में यह संक्रमण का आसानी से इलाज किया जा सकता है, लेकिन बार बार संक्रमण से ट्रेकोमा बढ़ सकता है, जिससे बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है और अंधापन भी हो सकता है। ये था ट्रेकोमा के बारे में। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश की यात्रा करने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी है? तो 4 का उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि अल्जीरिया, मॉरिटानिया, मलावी। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? 5 का उत्तर है ए, वाराणसी। यहाँ देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। प्रश्न है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो 6 का उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि विश्व स्तर पर 112 देशों में 6.3 बिलियन लोगों में से 1.1 बिलियन लोग बहुआयामी यानी मल्टीपल पॉवर्टी के रूप में अत्यंत गरीब हैं। भारत में 234 मिलियन लोग गरीबी में जी रहे हैं, जो सबसे अधिक संख्या के अत्यंत गरीब देशों में से एक है ना। तो डेटा याद रखना है, भारत के संदर्भ में कितना, तो 234 मिलियन लोग जो हैं वो गरीबी में जी रहे हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? 7 का उत्तर है ए, कतर के द्वारा, है ना। तो कौन सी खाड़ी में आया था, तो ये याद रखना है, कौन सा, तो बंगाल की खाड़ी में, है ना। तूफान का नाम याद रखना है, तो दाना। कभी कभी अटकाने के लिए हिंद महासागर दे देगा, है ना, पैसिफिक ओशियन दे देगा, है ना, बंगाल की खाड़ी दे देगा। तो यहाँ पे याद रखना है, ये बंगाल की खाड़ी होगा। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो 8 का उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। इसे याद रखना है। न्यूजीलैंड की महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर पहली बार यह खिताब अपने नाम किया है। इसे भी याद रखना है, न्यूजीलैंड की टीम जीत हासिल की, हराया किसको, तो दक्षिण अफ्रीका को। प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राज्य जैव विविधता सम्मेलन COP16 का आयोजन किस देश के कैली शहर में किया गया? इसका उत्तर है कोलंबिया। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रिकेट टीम ने 344 रनों का T20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ा स्कोर बनाया है? इसका उत्तर है जिम्बाब्वे। प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने भारत के पहले टीके जाइवेक TCV को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इसका संबंध किस बीमारी से है? इसका उत्तर है टाइफाइड। टीके का नाम याद रखना है, जाइवेक TCV। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की एक चोटी का नाम छठे दलाई लामा के नाम पर त्सांग यांग ग्यात्सो पीक के रूप में रखा गया है ना। नाम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसे याद रखना है। तो 12 का उत्तर है डी, अरुणाचल प्रदेश, है ना। ये छठे दलाई लामा थे, ग्यात्सो पीक, तो अरुणाचल प्रदेश का एक चोटी है, इन्हीं के नाम पर रखा गया है। प्रश्न है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने 4 थीमेटिक हब्स यानी T हब्स की स्थापना की घोषणा की है। निम्नलिखित कथनों से के कूट का मिलान करें। 1, 2, 3, 4 ये सभी को सही माना गया है, यानी कि क्वांटम कम्युनिकेशन IIT मद्रास, क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी IIT बॉम्बे, क्वांटम मटेरियल एंड डिवाइसेस IIT दिल्ली
और क्वांटम कंप्यूटिंग भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, है ना। ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने 4 थैमेटिक्स हब्स की स्थापना की घोषणा की है। ये नाम दिया गया है और संस्थान उनसे जुड़े हुए कौन से हैं उनका भी नाम बताया गया है। प्रश्न है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निम्नलिखित में से कहाँ भारतीय कला महोत्सव के पहले शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो 14 का उत्तर है ऑप्शन डी, सिकंदराबाद, है ना। याद रखना है, भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन उन्होंने सिकंदराबाद में किया। ये कैसा महोत्सव था? तो पहला था, है ना, पहला संस्करण यहाँ पे बताया गया है। याद रखें, जहाँ पहला आ जाए वो प्रश्न अति इम्पोर्टेंट हो जाता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किस राज्य में ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क यानी कि अमृत महोत्सव पार्क का उद्घाटन किया गया? तो इसका उत्तर है महाराष्ट्र। प्रश्न है, वर्ष 2024 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार निम्नलिखित में से किनको प्राप्त हुआ है? उत्तर है अलेक्जेंडर डन। हसनाह निम्नलिखित में से किस समुदायों में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? उत्तर है यहूदी। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय समुद्री तटों में रेत में दबे द्वितीय विश्व युद्ध के समय के पिलबॉक्स नजर आए हैं? उत्तर है विशाखापत्तनम। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिल्कुल विचार करते हैं। भारत सरकार ने 3 अक्टूबर 2024 को मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। फिर है, तमिल भाषा को सर्वप्रथम शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई। तो हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 अक्टूबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया। वर्ष 2024 की थीम एजिंग विद डिग्निटी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1998 में मान्यता प्रदान किया गया। तो उपर्युक्त में से यहाँ पे हमें गलत कथन बताना है। तो कहा गया है कि बी जो है गलत है, इनमें से केवल एक कथन गलत है। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं कि इनमें से एक गलत कौन सा है। तो चौथा को गलत माना गया है, क्योंकि विश्व में 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बिल्कुल सही है। संयुक्त राज्य महासभा में ने 14 दिसंबर 1990 को 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में मनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था। 1991 में संयुक्त राज्य महासभा ने वृद्ध व्यक्तियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांत को मंजूरी दी। तो इस प्रकार से ऑप्शन 4 जो है वो गलत है। प्रश्न है, प्रोजेक्ट उद्भव क्या है? तो इसका उत्तर है डी, समकालीन सैन्य प्रथाओं के साथ प्राचीन ज्ञान का संश्लेषण। यह है प्रोजेक्ट उद्भव। अगला प्रश्न है, लिटिल प्रेस्पा झील जलवायु परिवर्तन के कारण लगभग सूख गया है। यह झील किन देशों के साथ सीमा साझा करती है? इसका उत्तर है 1 और 2, उत्तर मैसेडोनिया और अल्बानिया और ग्रीस, है ना। इसका उत्तर यही होगा। प्रश्न है, हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देशों के साथ विद्युत व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया है? उत्तर होगा बी, 1 और 2, यानी कि नेपाल और बांग्लादेश। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने की घोषणा की है? उत्तर है यूनाइटेड किंगडम। प्रश्न है, विश्व का प्रथम देश कौन है जिसने वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल MLLM को लॉन्च किया है? 25 का उत्तर है ऑप्शन डी, भारत। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन CSC के सदस्य निम्नलिखित में से कौन कौन से देश हैं? उत्तर है 1, 2, 3, 4। भारत है, श्रीलंका है, मालदीव है और मॉरिशस है। ये सभी CSC के सदस्य हैं, यानी कि कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के सदस्य हैं। प्रश्न है, PM जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान PM जूगा का आरंभ कहाँ किया गया? इसका उत्तर है हजारीबाग। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार 2024 के संबंधित दिए गए कूट का मिलान करें। तो यहाँ पर जो है सही कूट कौन सा है ये हमें बताना है। तो डी को बोला गया है, 1, 2, 3 सभी सही हैं।
यानी कि रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो डेविड बेकर, डेमिस हासाविस और जॉन जम्पर को मिला है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो हान कांग को मिला है। भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जेफरी ई हिंटन और जॉन जे हाफील्ड को मिला है। तो इस प्रकार से नाम को याद रखना है, ये अति इम्पोर्टेंट है ना। इस प्रकार के जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय यानी MOHUA ने 9 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में विश्व पर्यावास दिवस 2024 मनाया। दूसरा है कि कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना शुरू की। तो उपयुक्त में से हमें गलत कथन बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे बोला गया है ना तो एक गलत है और ना ही दो गलत है, यानी कि एक भी सही है और दूसरा भी सही है। अगला प्रश्न है, आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका उत्तर है लाओस। टेलीमानस क्या है? इसका उत्तर है उपर्युक्त सभी कथन सही है। मानसिक स्वास्थ्य सहायता एवं नेटवर्किंग, टोल फ्री मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन, मानसिक संकट का सामना कर रहे व्यक्तियों को परामर्श संबंधी सेवाएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के 10 दिवसीय राष्ट्रव्यापी उत्सव का नेतृत्व किया। दूसरा है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2024 की थीम गर्ल्स विजन ऑफ द फ्यूचर था। तो यहाँ पर हमें कौन से कथन सत्य हैं ये बताना है। तो 32 का उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन सही है। आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर है लाओस। प्रश्न है, टेलीमानस क्या है? तो इसका उत्तर है उपर्युक्त सभी कथन सही हैं, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य सहायता एवं नेटवर्किंग, टोल फ्री मानसिक हेल्पलाइन, स्वास्थ्य हेल्पलाइन, मानसिक संकट का सामना कर रहे व्यक्तियों को परामर्श संबंधी सेवाएं, ये सभी सही है। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के 10 दिवसीय राष्ट्रव्यापी उत्सव का नेतृत्व किया। दूसरा है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2024 का थीम था गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से उपयुक्त सभी कथन सही है। PM इलेक्ट्रिक हाई रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट, PM ई ड्राइव योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसमें से सभी कथन सही है। इलेक्ट्रिक वाहनों EV को अपनाने में तेजी लाना, देश भर में आवश्यक चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना करना, स्वच्छ और अधिक संधारणीय परिवहन संसाधनों को बढ़ावा देना, मंत्रालय इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए ई-वाउचर प्रस्तुत करना। तो ये सभी सही है। प्रश्न है, भारतीय फुटबॉल टीम सेफ अंडर 17 चैंपियनशिप को निम्नलिखित में से किस देश को हराकर विजेता मिली? उत्तर है बांग्लादेश। प्रश्न है, क्लाउडिया शिनबाम निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? उत्तर है मैक्सिको। नाम याद रखें, क्लाउडिया शिनबाम। उत्तर है मैक्सिको। प्रश्न है, हाल ही में हरिकेन मिल्टन, है ना, नाम याद रखना है, मिल्टन निम्नलिखित में से किस देश को प्रभावित की? उत्तर है फ्लोरिडा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत की जैव अर्थव्यवस्था वर्ष 2024 में $130 बिलियन से अधिक हो गई है। वर्ष 2030 तक $300 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? 37 का उत्तर है सी, ना तो एक और ना ही दो, यानी दोनों सही है। निम्नलिखित में से कहाँ देश के पहले अत्याधुनिक चेन नेक्स्ट लैब नीति अपना आयोग के CEO VVR सुब्रमण्यम ने उद्घाटन किया? उत्तर है गया, है ना, याद रखना है। जैन नेक्स्ट लैब का उद्घाटन हुआ है। जो नीति आयोग के CEO हैं VVR सुब्रमण्यम, उद्घाटन किया है इस लैब का, वो है गया में। प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेल से संबंधित निम्नलिखित गलत कथनों का चयन करें। उत्तर है उपयुक्त कथन सही हैं, यानी सभी कथन सही हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल के बारे में क्या है?
तो इसका आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक किया जाएगा। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड करेगा। उत्तराखंड में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों में विंटर गेम्स को भी शामिल किया गया है। 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर 2024 तक पोषण और विशेष आहार उपयोग के लिए खाद्य पदार्थों पर कोडेक्स समिति CCNFSTU के 44वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर है जर्मनी, है ना। यह है खाद्य पदार्थों पर कोडेक्स समिति के 44वें सत्र का आयोजन जर्मनी में हुआ। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केंद्र सरकार ने कैमूर जिले में बिहार के दूसरे बाघ अभयारण्य के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम NTCA की अपनी 12वीं बैठक के दौरान कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को बाघ रिजर्व के रूप में नामित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। तो उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? 41 का उत्तर है डी। प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने 2025 से 27 के कार्यकाल के लिए 47 सदस्यीय मानवाधिकार परिषदों में 18 नए सदस्यों का चुनाव किया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल है? डी बोलता है कि 1, 2, 3, 4 है ना। बोलाविया है, कोलंबिया है, साइप्रस है और थाईलैंड है। इन सभी देशों को शामिल किया है। एक बार नाम फिर से देख लें, बोलीविया, कोलंबिया, साइप्रस और थाईलैंड। प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा की है? उत्तर है निकारागुआ। प्रश्न है, जातिगत सर्वे करने वाला दूसरा राज्य कौन है? उत्तर है आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक ने अपने बिजनेस रेडी इंडेक्स का पहला संस्करण लॉन्च किया। यह 54 देशों का मूल्यांकन करता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है? इसका उत्तर है ना तो एक और ना ही दो। ये सभी मूल रूप से सही हैं, गलत नहीं है, असत्य नहीं है, है ना। इसे ध्यान देना है। वर्ल्ड बैंक ने अपने बिजनेस रेडी इंडेक्स का पहला संस्करण लॉन्च किया है और यह 54 देशों का मूल्यांकन करता है। प्रश्न है, वैज्ञानिकों ने नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप का उपयोग करके केरॉन उपग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का पता लगाया है। केरॉन निम्नलिखित में से किसका उपग्रह है? तो उत्तर है प्लूटो का ये उपग्रह है। यानी किस चीज़ का पता लगाया है? तो उसे याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। प्रश्न है, ई माइग्रेट पोर्टल और मोबाइल ऐप को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? उत्तर है डी, ए एवं बी दोनों, यानी विदेश मंत्रालय और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। याद रखना है, ई माइग्रेट पोर्टल एवं मोबाइल ऐप मंत्रालय है विदेश मंत्रालय एवं श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। प्रश्न है, डिप्थीरिया के बढ़ते मामले के बीच विश्व बैंक यानी WHO की टीम निम्नलिखित में से किस शहर का दौरा किया? तो इसका उत्तर है डी, डिग, राजस्थान। प्रश्न है, हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? उत्तर है कोलंबिया। 50वां प्रश्न है, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने क्रूज भारत मिशन CBM शुरू किया गया। इसके संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर है यह मिशन 3 चरणों वाला है ना। इस प्रकार से सिर्फ एक को सही माना गया, दूसरा गलत है। कवर करते हैं प्रैक्टिस सेट 4। हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित हैं? तो इसमें से उपर्युक्त सभी को सही माना गया है। राजा रणधीर सिंह है एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष। आतिशी हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। आलोक रंजन हैं NCRB के प्रमुख, है ना। याद रखना है इस तरह से। प्रश्न है, हाल ही में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक बल यानी IGC के लिए पहले स्वदेशी रूप से निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत का लॉन्च किया गया। इसका नाम क्या है? तो 2 का उत्तर है ए, समुद्र प्रताप। प्रश्न है, महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका उत्तर है 1, 2, 3 सही है। बिहार में पहली बार विमेंस एशियन चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन किया जा रहा है।
यह चैंपियन ट्रॉफी में 6 देशों भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड की महिला हॉकी टीमें भाग लेंगी। प्रतियोगिता का शुभंकर गुड़िया है ना, बिहार का राज्य पक्षी गौरैया से प्रेरित है। गुड़िया के हाथ में हॉकी स्टिक हॉकी प्रतियोगिता का प्रतीक चिन्ह है। तो इस प्रकार से ये सभी सही हैं, इसे याद रखना है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पेरिस ओलंपिक 2024 में ट्रैक एंड फील्ड प्रतिस्पर्धाओं में 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई? उत्तर है प्रीति पाल। प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में जिला न्यायाधीशों के सम्मेलन में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की डैश वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक स्मारक टिकट लॉन्च किया। तो इसका उत्तर होगा। प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? उत्तर है 1 और 2 दोनों सही है। नया ध्वज नीले रंग का है। इसमें अशोक चक्र, सर्वोच्च न्यायालय भवन और भारत का संविधान प्रमुखता से अंकित है। प्रतीक चिन्ह में देवनागरी लिपि में अंकित यतो धर्मस्थो जया वाक्यांश शामिल है, जिसका अर्थ है जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। यह महाभारत से लिया गया है। प्रश्न है, सशक्त एवं सुरक्षित भारतः सशस्त्र बलों का रूपांतरण विषय पर आधारित पहला 2 दिवसीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन JCC कहाँ आयोजित किया गया? याद रखना है, लखनऊ में हुआ है। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संथाल परगना में घुसपैठ की स्थिति की जांच के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया गया है ना, संथाल परगना। और दूसरा है, इस कमेटी में केंद्रीय गृह सचिव और राज्य के गृह सचिव प्रमुख सदस्य होंगे। तो याद रखना है, ये दोनों सही है। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रत्येक 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की। तो हमें उपर्युक्त कथन बताना है कौन सा सही है। तो बोला है कि उपर्युक्त में से सभी सही है। प्रत्येक 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है, इसे याद रखना है। और 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान ने देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी है। तो आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता कब मिला है? तो 14 सितंबर 1949 को मिला है, इसे याद रखना है ना। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, है ना। पहला है कि स्वच्छ भारत मिशन SBM की थीम स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता 4S 2024 के साथ नई दिल्ली में एक अभियान की शुरुआत की गई। वर्ष 2017 से शुरू हुआ स्वच्छता ही सेवा यानी SHS अभियान हर साल स्वच्छ भारत दिवस आगमन से पहले का आयोजित किया जाता है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है। स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता यानी कि 4S की थीम पर आधारित यह अभियान 17 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर 2024 को समाप्त होगा। तो उपर्युक्त में से कितने सही हैं? तो यहाँ पर बोला गया है सभी कथन सही हैं, है ना। इसमें ये सभी सही माना गया है। प्रश्न है, सारागढ़ी के युद्ध के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो ना तो 1 और ना ही 2, यानी कि ये दोनों सही है। सारागढ़ी के बारे में बोलता है इस वर्ष इस युद्ध की 127वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस युद्ध का नेतृत्व हवलदार ईशर सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता BNS को के तहत सजा दिलाने में देश का पहला जिला निम्नलिखित में से कौन बन गया है? तो उत्तर है सारण। हाल ही में मारबर्ग वायरस रोग MVD का प्रकोप निम्नलिखित में से किस देश में देखा गया? उत्तर है रवांडा, है ना। रोग का नाम याद रखना है, मारबर्ग वायरस रोग MVD, रवांडा में ये देखा गया। सितंबर 2024 में भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि यानी BIT पर हस्ताक्षर किए हैं? उत्तर है उज्बेकिस्तान। हाल ही में पोमई नागा जनजाति ने अपने क्षेत्र में जंगली जानवरों और पक्षियों के शिकार जाल बिछाने और मारने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य में बहुलता में पाई जाती है? तो उत्तर है A और B,
है ना। इसमें है मणिपुर और नागालैंड, है ना। पोमई नागा जनजाति याद रखना है। कहाँ कहाँ पाया जाता है ये जनजाति? तो मणिपुर और नागालैंड में बहुलता में पाया जाता है। प्रश्न है एग्रो फॉरेस्ट्री मिसिंग ट्रीज फॉर द फॉरेस्ट शीर्षक से एक वर्किंग पेपर निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो इसका उत्तर है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा। प्रश्न है हाल ही में वैश्विक नेताओं ने रोगाणुरोधी प्रतिरोध AMR के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए घोषणा पत्रों को अपनाया है। इससे संबंधित कौन सा कथन गलत है? उत्तर है ए। इस पर 78वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA की उच्च स्तरीय बैठक एक राजनीतिक घोषणा पत्र को मंजूरी प्रदान की है। प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 10 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के प्रथम स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। दूसरा है इस अवसर पर गृह मंत्री साइबर धोखाधड़ी न्यूनीकरण केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया है। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो उत्तर सभी है, ये सभी सही हैं। अगला प्रश्न है भारत निम्नलिखित में से किस संगठन के पहली संयुक्त मंत्री स्तरीय बैठक में शामिल हुआ? तो उत्तर है बी की, है ना। इसमें से कहता है कमिटी ऑफ 10 ग्रुप और ELF 69 ग्रुप। प्रश्न है कैरिबियन क्षेत्र का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI प्लेटफॉर्म को अपनाया है। उत्तर है बी ट्रिनिडाड एवं टोबैगो। अगला प्रश्न है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस अवधि के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 यानी PMGSY4 की स्वीकृति दी है? उत्तर है वर्ष 2024-25 से 28-29 की अवधि। प्रश्न है एशिया पावर इंडेक्स 24 के अनुसार सबसे शक्तिशाली देशों की सूची। तो यहाँ पर 1 और 2 को बताया गया है। USA पहला है, चीन दूसरा है। प्रश्न है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने निम्नलिखित में से किस संस्थान के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर एक बुलेट प्रूफ जैकेट एडवांस्ड बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी फिडिट ABHED को विकसित किया है? अभेद जिसको कहते हैं, है ना, अभेद को विकसित किया है। तो उत्तर होगा इसका IIT दिल्ली। फिर से यह दोहराता हूँ प्रश्न को कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने किस संस्थान के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर एक बुलेट प्रूफ जैकेट एडवांस्ड बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफिट को विकसित किया है? तो एक तरह से ये क्या है, ये बुलेट प्रूफ जैकेट है जिसे IIT दिल्ली और DRDO ने मिलकर तैयार किया है। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने तमिल भाषा के अध्ययन के लिए तिरुवल्लुर चेयर को स्थापना की गई? उत्तर है ह्यूस्टन विश्वविद्यालय। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी खोज 100वीं वर्षगांठ 2024 में मनाई जा रही है? उत्तर है सिंधु सभ्यता की खोज। प्रश्न है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप फाइनेंस नेटवर्क को हाल ही में लॉन्च किया गया, इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर है केवल एक इसमें सही है। मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप फाइनेंस नेटवर्क को खनिज सुरक्षा भागीदार यानी MSP को भारत सहित 24 अन्य सदस्यों ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है हाल ही में ओडिशा के किस जनजाति को अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत औपचारिक रूप से अधिवास अधिकार प्रदान किए गए हैं? उत्तर है मनकीडिया जनजाति। प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नेपाल व्यापार सांख्यिकी के अनुसार नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भारत है। सितंबर 2024-25 के मध्य तक भारत के साथ नेपाल का व्यापार घाटा 149.14 बिलियन रुपए था। नेपाल का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य भारत है, जबकि नेपाल भारत का 17वां सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। तो उपयुक्त में से सही कथन बताना है। इसमें से 1, 2, 3 तीनों सही है ना। इसे देख ले कि नेपाल व्यापार सांख्यिकी के अनुसार नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भारत है ना। सितंबर 2024-25 के मध्य तक भारत के साथ नेपाल का व्यापार घाटा कितना रहा? तो 149.17 बिलियन रुपये रहा। नेपाल का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य भारत है,
जबकि नेपाल भारत का 17वां सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG द्वारा आयोजित 16वीं एशियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट यानी ASOSAI सभा का आयोजन कहाँ किया गया? इसका उत्तर है ए, नई दिल्ली। प्रश्न है, भारत के ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करने हेतु समझौता किया? उत्तर है USA। प्रश्न है, ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट क्या है? तो इसमें से बताया गया है बी, संयुक्त राष्ट्र की एक पहल जिसके तहत यूनाइटेड नेशन सदस्य देशों समूह द्वारा डिजिटल प्रौद्योगिकियों को किस प्रकार नियंत्रण किया जाना चाहिए, इस पर साझा सिद्धांतों और दिशा निर्देशों का एक सेट बनाया जाना है ना। यही है ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट, इसे याद रखना है। 32वां प्रश्न है, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट CGTMSE के तहत कितने करोड़ रुपए के लिए ऋण गारंटी योजना दी गई है? तो इसका उत्तर है 1 लाख करोड़ रुपए, है ना, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट के तहत। तो याद रखना है 1 लाख करोड़ रुपए की ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दी गई है। प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा बराक भुवन वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस देश में है? तो इसका उत्तर है भारत। अगला प्रश्न है, कैंसर मूनशॉट पहल निम्नलिखित में से किस देश की संयुक्त पहल है? उत्तर है डी, 1 2 3 4, माने कि भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, इन सभी देशों का संयुक्त पहल है। क्या है उसका नाम? तो कैंसर मूनशॉट पहल। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार ने पुणे हवाई अड्डे का नाम बदलकर निम्नलिखित में से किस संत के नाम पर करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी है? उत्तर है संत तुकाराम। याद रखना है, महाराष्ट्र के बारे में बोला जा रहा है। अगला प्रश्न है, नेशनल कॉन्क्लेव ऑन जेंडर मैन स्ट्रीमिंग की मेजबानी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो इसका उत्तर है ग्रामीण विकास मंत्रालय। प्रश्न है, अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज का 7वां संस्करण निम्नलिखित में से किन 2 देशों के संपन्न हुआ? तो उत्तर होगा भारत और ओमान, है ना। अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज, इसका 7वां संस्करण जो था वो भारत और ओमान के बीच संपन्न हुआ है। नगर वन योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें से 1 2 3 तीनों को सही बोला गया है। इस योजना के तहत 100 दिनों में 111 नगर वनों को मंजूरी दी है। इस योजना की शुरुआत 2020 में किया गया था। राष्ट्रीय प्रतिपूरक वन रोपण प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण CKEMPA के राष्ट्रीय कोष की वित्तीय सहायता से 2027 तक 1000 नगर वन विकसित करना है। तो इस प्रकार से ये तीनों सही है। प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति भवन में नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाई जाती है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर ना तो 1 और ना ही 2 असत्य है, यानी कि ये दोनों मूल रूप से सत्य है ना। अगला प्रश्न है, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय भवन का शिलान्यास कहाँ किया गया? इसका उत्तर है पटना। 41वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1236 करोड़ रुपये लागत से अंतरिक्ष यान वीनस ऑर्बिटर मिशन व्योम के विकास को मंजूरी दी। इसका प्रक्षेपण मार्च 2030 में निर्धारित है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? इसमें से बी को गलत माना गया है। इसका प्रक्षेपण ये जो है ये गलत है। ए जो है वो सही है। हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBCA में शामिल होने वाले देश कौन हैं? तो 1 2 3 को सही माना गया है। तीनों यानी निकारागुआ है, इस्वातिनी है और सोमालिया है। नाम को याद रखें, निकारागुआ, इस्वातिनी और सोमालिया। वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई विवाद से विश्वास योजना 2024, है ना। योजना का नाम याद रखना है
विवाद से विश्वास योजना 2024 यानी VSV 2.0 निम्नलिखित में से किस पर व्यवस्था के सुधार से जुड़ा है? तो इसका उत्तर है प्रत्यक्ष कर। फूड इंपोर्ट रिजेक्शन अलर्ट यानी FIRA FIRA नामक ऑनलाइन पोर्टल को FSSAI द्वारा वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2024 के दूसरे संस्करण में लॉन्च किया गया। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली। प्रश्न है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IAISF 2024 का आयोजन 30 नवंबर को से 3 दिसंबर के मध्य किस शहर में किया जाएगा? 45 का उत्तर है सी, गुवाहाटी में होगा। हाल ही में लॉन्च की गई SBASTI के स्वास्तिक पहल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका उत्तर है सी, 1 और 2 दोनों, यानी इसे CSIR द्वारा लॉन्च किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है भारत के पारंपरिक ज्ञान का प्रसार करना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में अमूर फाल्कन के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? इसका उत्तर है मणिपुर। नाम याद रखना है, अमूर फाल्कन। अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट 200 के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो कहता है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं है ना, ये सभी सत्य हैं। अब देखते हैं प्रोजेक्ट 200 के बारे में क्या बोलता है। तो बेंगलुरु स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप वेलास्टिक एरोस्पेस ने प्रोजेक्ट 200 का अनावरण किया। इसे एक्स्ट्रा लो अर्थ ऑर्बिट यानी 180 किलोमीटर से 250 किलोमीटर के बीच पर संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अन्वेषण में निजी भागीदारी को प्रोत्साहन करना भी है। ये सभी है प्रोजेक्ट 200 से संबंधित। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला विश्व का पहला देश घोषित किया? तो 49 का उत्तर है ए, जॉर्डन। जॉर्डन जो है कुष्ठ रोग उन्मूलन करने वाला विश्व का पहला देश घोषित किया गया है WHO के द्वारा। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा के साथ बाड़ लगाने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है? तो उत्तर है भारत म्यांमार सीमा। तो ये तो था अभी तक का करंट अफेयर्स का मैं MCQ। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का MCQ को कवर करेंगे। तब तक वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय प्रस्तुत करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।